सर आप टेस्ट नहीं देना है क्या? नहीं आप बोलो सर। और तुम लोग पहले अच्छे लाइट चलेगी, इसका मतलब जानते हो क्या होने वाला? बारिश बहुत तेज होती है। पेपर पेन निकालिए, समझते चलिए। ये सबको आता होगा मेरे ख्याल से, सबने किया होगा। यस सर। होता क्या है इसके बारे में बताना हो तो असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? बढ़ते के छोटे से बड़ा, बड़ा से छोटा। हां ये क्या बोलते हैं? आरोही और अवरोही। पढ़ा है कभी? यस सर। मैथ्स में सर जी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। एक्सेल में क्या करते हैं? शॉर्टिंग करते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको। एक्सेल शॉर्टिंग। असेंडिंग का मतलब स्मॉल से लार्ज और डिसेंडिंग मतलब लार्ज से स्मॉल। ठीक, एक्सेल में यहाँ पर हमको एक फीचर दिया रहता है, फैसिलिटी दी रहती है, बटन दिया रहता है, आप क्लिक करेंगे तो शॉर्टिंग आ जाएगा। करते किस लिए? पर्पस क्या है इसका? रीजन क्या है? डाटा को अरेंज करने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए, अरेंज करने के लिए। बिल्कुल नोट करिए इसको। ये इसके स्टेप्स हैं। नोटबुक नहीं आपके पास? बात यही है, एक सीट पे 4 बैठो, 2 3 बैठो, जगह बहुत है। जाओ बेटा जाओ, नोटबुक ले आओ। घर में ना भाग जाइए। नोटबुक मिलती है क्या? नोटबुक मिलती है क्या? कभी कभार हाँ नोटबुक कर लेंगे। इतना नीति हुई है सर। अभी देखिए इनको फोटो खींची को हेडिंग है बस, नोट कर लीजिए। ये पॉइंट पे लिखने के लिए हाँ जी स्टेप्स हैं। इसमें बता रहे हैं कि रेंज दी जा रही है, किधर से दी गई है, किधर तक दी गई है। उसको आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद मेन्यू में जाएं। मेन्यू में आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर शॉर्टिंग एंड फिल्टर का। फिल्टर आप सब कर चुके होंगे, ये शॉर्टिंग बता रहा है। आपको असेंडिंग में करना है, डिसेंडिंग में करना है, जो भी आप करेंगे वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। लार्ज नंबर ऑफ डेटा जब आपके पास होता है, लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट, वहां पर इसका इस्तेमाल होगा। करिएगा इसको। पुराना जितना दिया था सब करना है? यस सर। यस सर। किसने कहा? चलिए आगे चले। बिल्कुल सर। देखिए ये आपके सामने एक शीट दी गई है, ध्यान से देखो बेटा, बातें मत करो। ये शीट है,
ठीक है, इसमें डेटा जो है वो अरेंज करके नहीं दिया गया, अनअरेंज ऑर्डर में। जैसे आप सॉर्टिंग करते हैं सारा कुछ आपको देखिए अरेंज ऑर्डर में अल्फाबेटिकल वाइज ना। हाँ अच्छा पहला जो लेटर यस सर। है ना सारा आपका अरेंज हो जाएगा। असेंडिंग से डिसेंडिंग करना हो, डिसेंडिंग से असेंडिंग करना हो, सारा हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? अभी आप सब करके देखोगे इसको। बेटा आपस में बात मत करो। यस सर। बता दीजिए हेडिंग निकले। हेडिंग नहीं, उसी का एग्जांपल है। असेंडिंग डिसेंडिंग क्या प्रॉब्लम होगी, क्या बातें कर रहे हो? आपसे पूछो नहीं समझ। सर ये पूछ रहे हैं कैसे होगा, उससे पूछो नहीं समझ में आ रहा। ऐसे होगा, आपने एक लिस्ट ली, ठीक है, देखिए ध्यान से देखो। यस सर। आपने क्या किया, ढेर सारे नाम ले लिए। अब देखो यहाँ पर W पहले आ गया, यस जबकि W लास्ट में आता है कि नहीं? पहला जो लेटर होता है, सारा सीक्वेंस बिगड़ा हुआ ऊपर नीचे। सबको सेलेक्ट किया इन्होंने ऊपर से नीचे तक, माउस से ड्रैग किया, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद फिल्टर में गए, मेन्यू में, यहाँ पे आपने असेंडिंग पे टिक कर दिया। जैसे ही आप क्लिक करोगे इस पे, ये सारा आपका अरेंज हो जाएगा। डिसेंडिंग में करोगे तो डिसेंडिंग में आ जाएगा। इतना सिंपल है, बस करके देखना। क्लियर हुआ? यस यस सर। आगे देखो, आपने काउंट पढ़ा, आज आप पढ़िए एक्सेल का काउंट ब्लैंक फंक्शन क्या होता है। नोट करिए, ना समझ में आया करे सीधे पूछा करो। काउंट पढ़ा आपने, काउंट पढ़ा था। काउंट क्या करता है, जिस सेल से चलना है, जिस सेल तक चलना है, नंबर ऑफ कितने एलिमेंट कवर हो रहे हैं वो सब बता देता है। देखिए आपको काउंट ब्लैक पता क्या करता है, ये इतना करता है कि उस सीक्वेंस में जहाँ जहाँ जो जो छूटा हुआ आपका सेल, वैल्यू नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, वो ब्लैंक है, वो बता देगा कितने ब्लैंक है। ये काउंट ब्लैंक होता है। लखनऊ के लखनऊ की समझ में आया? नोट हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। नोट कर लिया? यस सर। I have jotted down. आगे चलें। काउंट ब्लैंक की प्रॉपर्टी समझ में आई? आपके सामने 100-150 आदमी का डेटा दिया हुआ है, दो चार खाली है। इसमें 2-4 खाली पड़े हुए हैं। आपने सेलेक्ट किया सबको, काउंट ब्लैंक आपने लगाया, उसको बता देगा कहाँ कहाँ खाली, कौन कौन सा खाली। काउंट करने का नंबर ऑफ काम कितना सेल कितने खाली हैं। वही चीज बताइए। देखिए ये दिया हुआ आपके सामने डेटा, अब देखो बीच बीच में जगह छोड़ी गई है। ग्राउंड के बाद छोड़ा हुआ है, पॉइजन के ऊपर छोड़ा हुआ है, ये आपके सामने डेटा है, देख रहे हैं? इसको छोड़ दिया टैग 2 में इन्होंने, इस कॉलम के अंदर इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया है, इसमें वैल्यू ही नहीं है, देख रहे हैं? तो क्या करा इन्होंने यहाँ पर, इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक। जैसे आप लिखोगे काउंट ब्लैंक, ये दिखाई पड़ने लग जाएगा। इस पर क्या करना होता है, डबल क्लिक करोगे तो ये इस तरह खुल के आ जाएगा। रेंज पूछेगा, किस रेंज से किस रेंज तक, तब आप बताओगे कि सी का सेकंड से लेके सी यहाँ पर। जैसे आप एंटर करोगे वो आपको बता देगा कि यहाँ पर आपका जो है इतनी जगहों पर छूटा हुआ है। ये रेंज सर खुद लिखना पड़ेगा। रेंज तो आपको बतानी पड़ेगी। यस। ये देखिए लास्ट में बता देता है। एक जैसे आप एंटर करोगे, समझ में आ गया? यस सर। करना भी इसको
ये बहुत बढ़िया चीज आ गई, तो ये बहुत थोड़ा सीरियस होकर देखो इसको सीरियसली देखो। ये फंक्शन है, ये आगे प्रोग्रामिंग में बहुत यूज होगा, है ना। जब आप पढ़ोगे सी लैंग्वेज वगैरह पढ़ोगे, आपके सिलेबस में आएगा, प्रोजेक्ट बनाओगे इफ और एल्स का। हाँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, यहाँ से देख लो। इफ का मतलब क्या होता है, यदि, है ना, या तो ये या तो ये। इफ का मतलब यही तो होता है, या तो इधर या तो इधर। यहाँ आने के आपके पास जाओ में होता है। सब जगह। तो सुनिए ध्यान से, सब लोग सुनिए ध्यान से, सुन लीजिए ध्यान से सुन लीजिए। जब भी आप इस प्रीमाइसिस के अंदर आते हो, आपको दो स्टेयर्स मिलती हैं, चूज आपको करना होता है कौन सी यहाँ की पास पड़ेगी। आप वहाँ से भी आ सकते हो, यहाँ से भी आ सकते हो, या तो मैं इससे जाऊँ या मैं इससे जाऊँ, समझ में आया? जब यहाँ एंट्री करते हो 2 गेट मिलते हैं आपको, इससे भी आ सकते हो, इससे भी आ सकते हो। जो आपको करीब पड़ेगा आप उससे उसी को चूज करोगे, बस वही चीज़ है, वही कॉन्सेप्ट है। ये आगे प्रोग्रामिंग में चलता रहेगा, ठीक। एक्सेल पे क्या इसका इस्तेमाल है वो देखिए, क्या बता रहा था कि फंक्शन इज अ प्री मेड फंक्शन इन एक्सेल व्हिच रिटर्न वैल्यू बेस्ड ऑन अ ट्रू और फॉल्स कंडीशन। क्या तो कंडीशन, अच्छा ध्यान देना, ये मैंने क्या किया, ये फॉल्स है, वैल्यू क्या पास हुई 0। अब मैंने क्या किया, ट्रू, वैल्यू क्या पास हुई 1। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, 0 और 1। समझ में आ गया? ये ट्रू और फॉल्स चलता है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है? ठीक है, नोट करिए, नोट करिए। बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा इंटरेस्ट लेकर के इसको पढ़िए। सबको बता दो, सब पर नोट करिए। डन हो गया सबका भाई? चलिए जल्दी से करिए, आगे चला। ये सब आप देख रहे हैं, पाइथन आइथन आके पढ़ना है आपको। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जहाँ पर ये छूट जाता हो, इसका इस्तेमाल सब में होता है, कोई भी लैंग्वेज पढ़ ले। पाइथन क्या होता है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन जावा सब प्रोग्रामिंग सब अभी आएगा। नाम क्या है? रियल टाइम के प्रोजेक्ट पर, ठीक, मशीन लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल होता है। और कोडिंग भी होती है। आगे आप समझोगे जब आपको पढ़ाया जाएगा HDLC, जब पढ़ाऊंगा आपको HDLC एक टर्म आता है, कौन जानता है इसको? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, पूरा एक प्रोसेस होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आप किसी भी चीज़ को डेवलप करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, चाहे वेबसाइट बना रहे हो, चाहे कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, चाहे कुछ भी बना रहे हो आप, ठीक, तो उसको एज ए प्रोजेक्ट कंसिडर किया जाता है। समझ में आ रही बात? ठीक, आप जो अभी तो चलो आपका सिलेबस की पढ़ाई कर रहे हो आप, तो आपका सिलेबस की पढ़ाई, आगे आप जो करोगे तो आप क्या बात करोगे, कैसे बोलोगे, मैं क्या काम कर रहा हूँ, तब प्रोजेक्ट जैसा मतलब 2 बजे वाली। हाँ 2 बजे 10 मिनट के बाद ठीक है, आगे देखोगे ये पूरा काम करोगे, काम करना आएगा। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए ध्यान से देखिए। अभी नोट करोगे हम समझाते हैं कैसे होगा। देखो यहाँ क्या बताया जा रहा है, ये ऊपर के पॉइंट्स आपने नोट कर लिए। ये सिंबल पता है किस चीज का? ग्रेटर देन और लेस। ठीक, तो ये आपका हो गया इस इक्वल। समझो ये कैसे वर्क, इसका वर्किंग क्या होता है। आपके सामने एक लिस्ट दी गई है, नाम दिया गया है, टाइप दिया गया है, टाइप 1 टाइप, और ये टोटल दिया गया है, ग्रास का टाइप दिया गया है। ठीक, इतनी पूरी लिस्ट में से कहाँ कहाँ पर ग्रास है, अगर आपको सिर्फ ये देखना है तो उसके लिए हम इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। जैसे आप इफ लिखोगे आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, डबल क्लिक कर दोगे। अब ये पूछेगा आपको कौन सी सेल में चेक करना है, कौन से रो कॉलम में चेक करना है। आपने कहा बी में से सेकंड नंबर B2 इज इक्वल टू डबल कोट्स में वैल्यू दे दी आपने ग्रास, कॉलन लगा दिया, सेमी कॉलन लगा दिया, फिर वैल्यू दे दी, फिर सेमी कॉलन लगाया, फिर वैल्यू दे दी। इस चीज़ को नोट करो, सिंटेक्स, इसको बोलते हैं सिंटेक्स। लिखा कैसे जाता है ऐसे नोट करो, वो अपने आप देने लग जाएगा, लेकिन वैल्यू आपको पास करनी होगी इस कंडीशन को। प्रैक्टिस करने से ये चीज़ आपको समझ में आएगी। खाली कॉन्सेप्ट देख लिया और फिर प्रैक्टिस नहीं करी छूट जाएगा। ये क्या करेगा, यहाँ पर चेक करेगा, ये इस चीज को देखेगा क्या यहाँ पर B2 जो बताया गया है, इस B2 में ग्रास वैल्यू दी गई है। अगर दी गई है तो आपके सामने यस आ जाएगा, नहीं दी गई तो आपको नो आ जाएगा। अब इस चीज को सब में अप्लाई कर देंगे, इस चीज को हर जगह अप्लाई कर देंगे, तो चेक करता रहेगा, अपने आप वैल्यू देता रहेगा। सिंटेक्स नोट कर लिया आपने? सिंटेक्स नोट कर लिया? अब देखिए आगे सब में दे दी वैल्यू, हर एक के लिए चेक कर रहा है कि नहीं चेक कर रहा है। B2 के लिए, B3 के लिए, B4 के लिए पूरा सीक्वेंस चल रहा है यहाँ तक, और वही सेम वैल्यू। अब यहाँ तो ग्रास है नहीं, यहाँ भी नहीं है। इस पूरे में से जहाँ भी ग्रास मिलेगा वहाँ क्या कर देगा? यस। नहीं मिलेगा तो क्लियर। देखिए अभी आप ये आ गया, देख रहे हैं? इसको आज चला के देखना, अच्छी चीज है। यस सर। इफ का समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? नोट किया है कि नहीं किया है? किया है। सिंटेक्स नोट कर लो, इसकी डेफिनेशन नोट कर लो। ये नोट हो गया? यस सर। इसके नीचे एक भाई पॉइंट आपके सामने वैल्यू दी गई है, अब चाहे एक वैल्यू दी गई हो चाहे कितनी भी दी गई हो। एक पॉइंट बच गया है। कौन सा पॉइंट? तो नोट करो भाई। हाँ भाई लो। समझ में आया? यस सर। चला के देखो एकदम क्लियर हो जाएगा। कल आपका एवरेज कल बता देना। नाम देख रहे हो किसके लिए गए इसमें? बल्बासो, कौन है बल्बासो? तलबासो। पॉकीमॉन है। पोकेमॉन यस सर। ये डायनासोर की प्रजाति के नाम है। चार्मेंडर, चार्मेंडियन, चार्मेंडर, वाटर, वॉट टर्टल, टिगर। ऐसा लग रहा है वो ट्रांसफॉर्मर मूवी आई थी, उसमें वो नहीं वो गाड़ी से ऊपर उड़ जाता है। यस सर। उसमें ऐसे नाम थे बबल भी। ऑप्टिमस प्राइम। ऑप्टिमस प्राइम। पिकाचू। हो गया, चले आगे। Yes, sir. कॉन्सेप्ट समझ में आएगा? शिवांगी आप हो गया? आप देखिए ध्यान से देखिए, इसको आप करेंगे, यूज करिएगा इसको। फोटो लेना है तो आप ले सकते हैं, वाटर टॉयज। ताकि आपको याद हो, भूलना हो।
या क्या करोगे खुद से करके देखना, हाँ, पहले एक करना। करना उसके बाद ट्राई करो कर चुके हैं। एक फोटो बोलना जाए और ये वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं। मैक्स फंक्शन ये क्या करता है? साइंस को ये फोटो खींचेंगे मैक्स फंक्शन क्या करता है? प्रीमेड फंक्शन इन एक्सेल व्हिच फाइंड द हाईएस्ट नंबर इन अ रेंज। जो रेंज आप प्रोवाइड कर देंगे उसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी होगी बता देगा आपको। नोट करिए, नोट कर लें। हाँ जी, हाँ जी। बेटा आपस में बातें ना करो कि लो स्टोरेज चलिए ना कर लें। नहीं नहीं कोई डीबी वाला ना होना लाइव जरूर चल रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। बातें ना करें। तो ये आपके सामने मैक्स फंक्शन है। जो भी रेंज आप प्रोवाइड करेंगे उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको आपके सामने वो बता देगा।